हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी बाय जूही। तो अगर आप सीटेट केवीएस एनवीएस किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्पेशली मैं टीजीटी इंग्लिश टीचर्स को बोलना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इंग्लिश लिटरेचर का जो क्वेश्चन होता है ना, वो हमारे जो मतलब सिलेबस का एक मेन हिस्सा होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। ओके, तो हमें कहीं ना कहीं प्रिपरेशन के दौरान हम ये कर रहे हैं कि हमारा जो लिटरेचर वाला पोर्शन है ना, वो छूट रहा है। तो इसी को मतलब देखते हुए मैं ना अभी लिटरेचर का एक सीरीज़ स्टार्ट की हूँ। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है जहाँ पे मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के पीरियड का मतलब जो इम्पोर्टेंट पीरियड्स है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो अभी तक मैंने मतलब 3-4 पीरियड डिस्कस कर लिया है, जैसे कि एंग्लो सैक्सन पीरियड, एंग्लो नॉर्मन पीरियड, एलिजाबेथन पीरियड, ये सब मैंने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड विजिट माय चैनल, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अभी जो है मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, आज का हमारा जो है जैकोबियन एज। तो आज मैं जैकोबियन एज करने जा रही हूँ। तो अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिले तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द जैकोबियन एज पीरियड। तो ये हमारा जो है जैकोबियन एज का नोट्स है मेरा। तो लेट्स स्टार्ट जैकोबियन एज। तो जैकोबियन एज जो होता है वो 1603 से 1625 तक चलता है। इट इज़ पॉपुलरली कॉल्ड जैकोबियन आफ्टर द न्यू मोनार्क जेम्स वन। तो इसको जैकोबियन एज क्यों बोला जाता है? जो हमारे न्यू मोनार्क जो है वो जेम्स वन आते हैं। इन द टर्म जैकोबियन इज ऑफन यूज फॉर द distinctive style of Jacobean architecture, visual art, decorative art and literature which characterize that period। तो जैकोबियन इस टर्म को क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये इस टाइम के जो स्टाइल जो है ना, आर्किटेक्चर का, विजुअल आर्ट, डेकोरेटिव आर्ट, ये जितने भी मतलब जैकोबियन टाइप के स्टाइल्स थे, इसीलिए अ वेरी क्रूशियल ईयर पॉलिटिकली, सोशली एंड नेशनली। ये जो ईयर था ये बहुत क्रूशियल था, पॉलिटिकली भी, सोशली भी और नेशनली भी। ओके, क्वीन एलिजाबेथ जो थी वो एलिजाबेथन पीरियड था। तो उसके बाद एलिजाबेथन पीरियड के बाद क्या हुआ, क्वीन एलिजाबेथ जो है वो मर गई। उसके बाद उनका जो जेम्स फोर ऑफ स्कॉटलैंड बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड एज जेम्स वन। तो जेम्स सिक्स जो थे, जो स्कॉटलैंड के मतलब थे, वो जो थे वो इंग्लैंड के किंग बने और उनको इंग्लैंड में एज अ जेम्स वन के नाम से जाना जाता है, पर वो स्कॉटलैंड के जेम्स सिक्स थे। ओके, ही वॉज द डिसेंडेंट ऑफ मार्गरेट। He was the descendant of Margaret Tudor, hence he continued the Tudor lineage in English monarchical hierarchy. James VI and James I is the same person as he was the first monarch to rule Ireland, Wales and England together। तो ये जेम्स सिक्स जो जेम्स वन क्यों बने? क्योंकि ये पहले मोनार्क थे जिन्होंने आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को तीनों को साथ में रूल किया। ओके, ही वॉज a son of Mary of Scotland, hence a cousin of Elizabeth I। तो ये एलिजाबेथ के थ्रू मरने के बाद क्यों आए? क्योंकि इनका जो था रिलेशन था एलिजाबेथ से, ये एलिजाबेथ के कज़न थे एंड ही वाज द सन ऑफ मैरी ऑफ स्कॉटलैंड की जो मैरी थी उनके बेटे थे। ओके, इसीलिए एलिजाबेथ के बाद ये जो है थ्रोन पे आए थे। colonialization, geographical exploration and intercontinental trade was at its peak। तो इस टाइम था क्या था, कॉलोनियलाइजेशन जो था, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ जो कंट्री था वो, एक्सप्लोरेशन जो था, इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रेड जो था, ये सब अपने पिक पे था। ये सब मतलब बहुत अच्छे से हो रहा था उस टाइम। ओके, अभी तो फिर आता है हमारा प्लेग अपियर ड्यूरिंग द सेम ईयर एज अ टूल ऑन द सोशल लाइफ ऑफ इंग्लैंड। तो प्लेग जो था वो आता है उसी टाइम से, उसी ईयर में, और वो इफेक्ट करता है क्या, सोशल लाइफ, इंग्लैंड के जो सोशल लाइफ पीपल्स है उनके सोशल लाइफ के ऊपर। 1600 AD ईस्ट इंडिया कंपनी इज इस्टेब्लिश, और 1600 में क्या होता है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बनती है। हैंस अ वेंचर स्टार्टेड बाई क्वीन एलिजाबेथ वन वॉज टेकन फॉरवर्ड बाई जेम्स वन। तो उसके बाद क्या होता है, क्वीन एलिजाबेथ जो थी उनका जो भी वर्क्स था वो आगे की तरफ बढ़ता है, किसके द्वारा, जेम्स वन के द्वारा। यूनियंस ऑफ क्राउन, अ स्कॉटिश प्रिंस असेंडेड द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड, हिज ऑल द थ्री नेशंस वेर कंबाइंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो फिर क्या होता है, जब ये आते हैं तो क्या होता है, यूनियन ऑफ क्राउन्स मतलब होता है। यूनियन ऑफ क्राउन क्यों होता है? क्योंकि
एक स्कॉटिश प्रिंस जो है वो आता है थ्रोन पे। कहाँ के थ्रोन पे? इंग्लैंड के थ्रोन पे। और ये हिस्ट्री में पहली बार होता है कि कोई एक मतलब मोनार्क जो है वो 3 नेशन को साथ में रूल करेगा। वो है आयरलैंड, वेन और वो इंग्लैंड। ये तीनों को मतलब साथ में, ये इसलिए इन तीनों नेशंस को क्या किया गया? कंबाइन कर दिया गया फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। ही वॉज द फर्स्ट किंग इन द हिस्ट्री of European autocratic lineage who rules both England and Scotland simultaneously। तो ये पहले किंग जो थे जो जिन्होंने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को दोनों को साथ में रूल किया था। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाज फॉर्म्ड ऑन 1 मई 1707। तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ये कब बना था? ये बना था 1 मई 1707 को। जेम्स वन रोट द ट्रू लॉ ऑफ फ्री monarchy 1598 in which he presented his idea of royal absolutism. He proclaimed the divine right of the king and monarchy. It is a work of political treatise। तो जेम्स वन जो थे उन्होंने लिखा था ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्की। ये 1598 में इन्होंने लिखा था। इन विच ही प्रेजेंटेड, उसमें उन्होंने अपना आइडियाज़ जो था रॉयल एब्सोल्यूटिज्म को लेके और राइट ऑफ किंग्स के जो राइट होते हैं, मोनार्क के जो राइट होते हैं उसको लेके जो मतलब ये राइट्स थे वो सब उन्होंने लिखा था। किंग जेम्स बाइबल version I authorized first authorized version is the Bible that was authorized by the Crown of Great Britain, and it was completed between 1604 to 1611. The main source that are Testament, the New Testament, and Apocrypha. Study of humors popularized by Robert Burton and to advantage in literature by Ben Jonson. Robert Burton published seminar work on theory of humors as an anatomy of melancholy 1621. Okay, तो यहाँ पे वर्क्स जो हैं वर्क्स देखते हैं। तो इस टाइम के जो कुछ इम्पोर्टेंट ऑथर थे वो ऑथर हैं थॉमस ब्राउनी, जॉर्ज चैपमैन, बेन जॉनसन्स। और जैकोबियन ड्रामेटिस्ट जो थे वो ये हैं, जैसे कि थॉमस मिडल्टन, थॉमस डेकर, थॉमस हेवुड, जॉन मार्टन, जॉर्ज चैपमैन, जॉन वेस्टर, फिलिप मैसिंगर। तो ये जो थे जैकोबियन ड्रामेटिस्ट थे और ये 3 इम्पोर्टेंट राइटर थे उस टाइम के जो, और इनके वर्क्स थे जो यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, तो ये था हमारा जैकोबियन एज। इसी के साथ जो है हमारा जैकोबियन एज जो है मेरा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो क्लास होने वाला है वो आएगा आपका कैरोलिन एज के ऊपर। सो सी गाइज, अगर आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है और आप टीजीटी इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो एनी हाउ आपका जो लिटरेचर पे पकड़ है वो अच्छा होना चाहिए, तभी आपका मेरिट लिस्ट में जो भी है नाम आएगा। तो इसी के साथ अगर आपने इससे पहले के मेरे वीडियोस नहीं देखे हो तो आप प्लीज़ जाओ वहाँ पे और विज़िट करो। सी गाइज, अगर समझाना आपको समझ में नहीं आया तो नोट्स सबसे बड़ी बात है, आप नोट्स लेके प्रिपेयर कर सकते हो। एक बार ये सारे पीरियड्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं 200-300 क्वेश्चन का एक सीरीज़ लाऊंगी और वहाँ पे हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीरियड से कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा प्रिपरेशन किस लेवल तक गया है। ओके, तो अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलने लगा गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट मी। और अगर आपको ग्रामर में इशू है तो प्लीज़ गो एंड वॉच माय प्लेलिस्ट। वहाँ पे मैंने ग्रामर के भी प्ले लिस्ट बनाए हैं, तो वहाँ से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। थैंक यू। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। और आप जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो, प्लीज़ गिव इट योर 100% टू योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।